आप सभी का स्वागत है सवाल जवाब प्रियंका चौधरी के संग प्रोग्राम में। और आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करने जा रहे हैं। और जैसे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आए दिन महिलाएं जो हैं वो अपना जमखम हर फील्ड में दिखा रही हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे वो देखने वाली एक न्याय की गतिविधियों में हो। तो वैसे ही आज हमारे बीच में एक पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनका नाम है जज बाला ज्योति जी, जो कि आज हमारे बीच मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू। जिस तरह से आपने एक मिसाल कायम की है महिलाओं के लिए, एक आप कह सकते हैं चुनौती भरे संघर्ष को जीने की उनकी एक जो इच्छा होती है उसे भी कहीं ना कहीं बंदिश में डाल दिया जाता है, लेकिन आप जैसी महिलाएं निकल कर आती हैं और एक मिसाल बन के दुनिया को दिखाती हैं। तो आपकी ये जो इंस्पिरेशन है जरा हमें उसके बारे में बताइए। आई थिंक स्ट्रगल, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन गॉड एंड कमिटमेंट टू वर्क, यही इंस्पिरेशंस हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि थंब रूल्स है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। तो नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। तो मैं समझती हूँ जब तक आपकी कंसेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब तक आप अपनी कंसेंट किसी गैर कानूनी काम में नहीं देते हैं या किसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं देते हैं ताकि वो ऑफेंस को डाइल्यूट ना करे। बिल्कुल। तो दैट इज साइन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशंस आए दिन हम हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, डिफरेंट फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी मिलती है। तो कहते हैं कि स्ट्राइविंग हार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो हर दिन जो लाइफ है उसका नाम ही यही है कि स्ट्रगल, वर्किंग, वर्क हार्डर। तो हर दिन एक नया लक्ष्य होना चाहिए, सो दैट यू शुड मेक एवरी एंड्योर टू अचीव दैट गोल। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलती है कि इतने साल पुरानी पेट्रियार्की को आज महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और अपना जमखम जो है हर एक फील्ड में दिखा रही हैं। ऐसे में आपके लिए ये प्रोफेशन चूज करना और इस प्रोफेशन में किसी तरह की चुनौतियां जो हैं वो आए दिन आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे वो दफ्तर का कार्यालय में काम करते वक्त हो। तो आप ये मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से आप इसे मैनेज करते? देखिए, ये तो बात हमें माननी पड़ेगी कि कंप्लीट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बिल्कुल। चेंजिंग माइंडसेट के साथ, चेंजिंग सोसाइटी के साथ जितनी डेवलपमेंट हुआ है समाज में और डिफरेंट फील्ड्स में, तो डेफिनेटली मैं ये फील करती हूँ कि महिलाएं जो हैं दे हैव स्ट्राइविंग हार्ड एज कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स। पुरुषों के मुकाबले में आज आप देखिए हर क्षेत्र में पाई जाती हैं। नॉट ओनली लीगल प्रोफेशन, यस डेफिनेटली लीगल प्रोफेशन एक बहुत टफ है एडवोकेट्स के लिए एंड विमेन जजेस के लिए आल्सो। यहाँ एक जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं होती है। एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ आप डिसीजन मेकिंग में होते हैं, यहाँ आप अपना विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड यू कैन टेक डिसीजंस और आप अपना दिखा सकते हैं कि यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर और कीपिंग इन व्यू पैरामीटर्स ऑफ लॉ, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर डिलीवरिंग एंड यू आर इन डिसीजन मेकिंग, यू आर विमेन विद ए वॉइस। so that you can raise your voice, you can express your viewpoint। आप अपना जो मकसद है या आप अपनी जो आपकी मंशा है, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब तक आप अपना पॉइंट क्लियर नहीं कर पाते, तो आपकी जो है ऑफिस में, समाज में कोई इसकी मान्यता नहीं होती है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली क्रिटिसिज्म होता है जो भी काम आप इनिशिएटिव करते हैं। लीगल प्रोफेशन में आज देखिए मोर देन 1000 लेडी एडवोकेट्स हो गई हैं कश्मीर में, जम्मू में, इवन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। रिमोट में पहले कोई लेडी एडवोकेट्स नहीं होती थी, आज अब विमेन जजेस है कि आई वाज द फर्स्ट विमेन जज फ्रॉम जम्मू रीजन। तो उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था। यस I too had my own share of criticism also when we started this legal profession, but definitely इस प्रोफेशन में आके स्ट्रगल इज देयर। बट हमने देखा है कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर कमिटेड और आपका पैशन है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। एंड हम नहीं कह सकते कि वी हैव अचीव्ड एनीथिंग। यस, यू हैव मेक योर प्लेस हियर एंड यू वर्क
as well as your male colleague does. So you are also in decision making process. You deliver justice. You hear the voices. You make your voices also. बिल्कुल लाजिम तौर पे देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा व्हेन इट कम टू डिसीजन मेकिंग तो यह कह दिया जाता है कि महिलाएं जो हैं वो भावुक होकर इमोशनल होकर डिसीजन देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है देखिए इमोशन जो है वो दोनों में इक्वल हैं। 44 इमोशंस होते हैं जो हर एक इंसान में लाजमी होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पेट्रियार्की ये भी है कि आप टीचर बन जाइए, आप बैंकर बन जाइए, तो लीगल एडवाइजर बना या लीगल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली जो बात है ये बिल्कुल मैं आपसे अग्री करती हूँ बिकॉज पेट्रियार्की तो है, यू हैव टू स्मैश दैट, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है, ये स्टीरियोटाइप्स हैं। आज लेडीज होता था कि डॉक्टर इंजीनियर तक सीमित थी या मैक्सिमम पुलिस में जाना स्टार्ट हो गए। नो, दे हैव कम आउट ऑफ ऑल दो स्टीरियोटाइप्स, दे हैव ब्रोकन दो शैकल्स एंड आप देखिए आज लेडीज हर फील्ड में आपको मिलेंगी, नॉट ओनली लीगल प्रोफेशन। यस डेफिनेटली लीगल प्रोफेशन थोड़ा टफ है बिकॉज यहाँ पे भी आपको क्लाइंट्स के पास 24/7 काम करना है, आपको भी लोगों की फेट आपके हाथ में है। और ऐसा नहीं है कि इमोशनल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट कोर्ट्स में जब आप एज ए जज बैठते हैं या एज ए लॉयर बैठते हैं, मैंने देखा है सम लेडी एडवोकेट्स दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, दे आर सो कमिटेड टू देयर क्लाइंट। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि चाहे आप लीगल प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, किसी भी फील्ड में आप हैं, जब तक यू पुट योर सेल्फ इन टू विक्टिम शूज, जब तक आप दूसरे का दर्द नहीं पहचानेंगे, उसको महसूस नहीं करेंगे, एम्पैथी नहीं लेंगे, दैट्स राइट, आप उसको जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। सो कोर्ट्स में एज ए जज हम लोग बियॉन्ड मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं जा सकते हैं, बट एवर इज अवेलेबल बिफोर अस वी हैव टू। सो ये मैं निगेट करूंगी कि हम इमोशनल होकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। इमोशंस हैव नो प्लेस हियर। यस, सेंसिटिविटी इज देयर, बिल्कुल, देयर आर सर्टेन मैटर्स, देखो क्योंकि बहुत सी अजम्पशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं और ये कहकर हमें पीछे कर दिया जाता है कि आप इमोशनल हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये लाजमी हो जाता है हमारी एक ग्रोथ में, या आप कह सकते हैं कि एक तरक्की में ये कुछ बाधाएं हैं। उससे ये लगता है कि there is still need to change the mindset of the society. Definitely. Because जब मेल डोमिनेशन है, मेल शॉविनिज्म है, फर्क पड़ा है, आगे भी पड़ेगा, बट आप अगर अर्बन एरिया में ही फीमेल्स को देखेंगे, आप बॉर्डर एरिया में देखिए, आप रूरल विमेन को देखिए, उसकी हालत तो अभी भी वैसी की वैसी है। जाहिर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है, शी इज नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन से मैं थोड़ा सा ये बोलूंगी, एजुकेशन डजंट मीन टू अटेन डिग्रीज, academic improvement, that is important to apply in some certain field, but educational जो है, मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई औरत उसको अवेयर है, अवेयरनेस इज वन थिंग, दैट इज अमाउंट्स टू एजुकेशन, और लीगल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज अ साइन कॉर्नर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं कि सोशली एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियली वो बेचारी स्ट्रांग होगी तो तभी तो वो कुछ कर पाएगी। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, देखिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जब मेल जजेस होते थे तो महिलाओं के अंदर जो किसी भी क्राइम को लेकर उम्मीद होती थी वो कम ही नजर आती थी, लेकिन जब महिलाएं उभर कर जज बनी और अब कहीं ना कहीं वो भगवान का दर्जा आप लोगों के लिए भी दिया जा रहा है, क्योंकि एक उम्मीद जो है वो एक महिला की महिला से दर्जा, ये सोसाइटी का एक मिथ होता है। वी आर ग्रेटफुल टू सोसाइटी, क्योंकि हमने इतना किया तो हमारी भी ड्यूटी बनती है सोसाइटी को लाजमी। नॉट ओनली डॉक्टर्स, मैं तो सोचती हूँ हर आदमी वो भगवान है जो डिसीजन मेकिंग में है, जो आप भी अपना काम बड़ी ध्यानदारी से करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और इतनी कमिटेड हैं, तो यू कवर और सो मेनी इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज, इतने वाइटल टॉपिक्स चलते हैं समाज में जिनको आप टच करती हैं, लोगों का इंटरव्यू लेती हैं और अपने तरीके से आप उनको करती हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए एडवोकेट और एज ए जज जो हम कोर्ट में काम करते हैं, आज देखिए फैमिली कोर्ट्स हैं, बिल्कुल, आज कितनी एक जज छोड़ के आप देखिए कितनी सारी लेडीज जुडिशरी में आ गई हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप देखिए हाई कोर्ट जजेस भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। देयर इज नो स्पेस फॉर इमोशंस, यस, दे आर सेंसिटिव, दे आर कमिटेड, और एटीट्यूडनल चेंज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों के लिए। समाज क्या है, समाज हम सब से मिलके तो समाज बना, बिल्कुल, और जो धाराएं बनाई वो हम सभी ने बनाई, और जो क्राइम, जो ग्रोथ इन क्राइम हुई है वो इसलिए हुई कि डिस्पाइट एजुकेशन, आप देखिए इवन केवल पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों में इंडल्ज हैं। वाइट कॉलर क्राइम है, नॉट ओनली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और पॉक्सो जो बच्चों के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, आप देखिए पिछले दिनों पैंडेमिक टाइम में कितने सारे केसेस रिपोर्टेड आए। वहाँ सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन क्या है? आज आप मेंटल हेल्थ
की बात करते हैं, विमेन सैनिटाइजेशन और उसकी हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, तो मेंटल हेल्थ जब आप उसको इमोशनल अब्यूज करेंगे 24 आवर्स आप जब जाहिर तौर पे, तो बहुत सारे केसेस जो रिपोर्ट 80% ऑफ द विमेन जो है दे हैव सफर्ड डोमेस्टिक वायलेंस एंड स्टिल सफरिंग। बिल्कुल, ये बहुत खूब फरमाया है आपने, क्योंकि 2020 का अगर मैम हम पेंडेमिक का दौर देखें तो एक तरफ पूरा जो विश्व था वो एक बीमारी से लड़ रहा था, और कहीं ना कहीं महिलाएं जो थी वो इस जद्दोजहद में थी कि उनके साथ जो अत्याचार है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा था, क्योंकि अनुमान तौर पे कुछ आंकड़ा जो है वो कलेक्ट किया गया और कुछ ऐसा डेटा है जो अभी तक कलेक्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम व्हेन इट कम्स टू रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो रूरल एरियाज की जो आवाज है वो हमेशा दबी ही रहती है, और अर्बन एरियाज की जो आवाज है वो उभर कर भी कई बार सामने निकल कर नहीं आती। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस है, बिकॉज मैं ये फील करती हूँ कि आज मीडिया जो है बहुत सेंसिटिव होना ज़रूरी है, दो इट्स परफॉर्मिंग इज ड्यूटी वेरी वेल, बट स्टिल मुझे लगता है जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, इसकी बहुत ही जिम्मेवारी बनती है कि इसकी रिपोर्टिंग जो फेयर हो, बड़े सेंसिटिव मैटर से हो, और मुझे लगता है कि दे शुड मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज जब ये मीडिया बाइस्ड होकर काम करेगा, यहाँ कई बार होता है वन साइडेड रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें हमने देखा कि वो डेफिनेटली इफेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को, वो प्रोसिक्यूशन को। तो मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल जो है वो बड़ा दैट हैज टू बी फेयर एंड मीडिया ट्रायल कटेल होना चाहिए। रिपोर्टिंग इज वन थिंग, और यस मीडिया के थ्रू ही लोगों को जो जितने कानून विमेन वेलफेयर के लिए अब कितने सारे कानून जो हैं, महिलाएं जो हैं अपने आधे से ज्यादा अधिकारों से वंचित हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने हक हलाल के लिए हो, आधे से ज्यादा जो अधिकार हैं महिलाओं को पता ही नहीं है। तो ऐसे में अवेयरनेस लाना कितना? देखिए, इसके लिए मैं ये फील करती हूँ कि डिस्पाइट आई मीन इन एडिशन टू मीडिया जो इनका रोल है, जो जितना भी एजुकेटेड लॉट है समाज में, तो सबकी ये अहम जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमारे आस पड़ोस में भी कोई हम देखते हैं कि कोई ऐसे केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं, जैसे आए दिन आप देखिए कॉलेजेस के बाहर देखिए कहीं विमेन वर्क प्लेस हरासमेंट्स जो हैं, डिस्पाइट आप देखिए डिस्पाइट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट, अभी भी फैक्ट्रीज में वर्क प्लेस पे विमेन जाती है, आपकी डोमेस्टिक हेल्प आती है, आपकी विमेन कामकाजी महिला है, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, यहाँ तक कि चाइल्ड लेबर फीमेल हैं, सो हर जगह। तो ये जो आसपास का वातावरण है दैट हैज टू बी कंड्यूसिव एंड कंजीनियल, और ये हर उस आदमी की ड्यूटी बनती है कि अगर वो अपने सामने देखता है, हमारा पड़ोसी भी या हमारा कलीग कोई है, हमारा जो कलीग है उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर हम अपने सामने कोई वायलेंस देखते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको रिपोर्ट करें, हम उसको प्रोसिक्यूटिंग विंग तक अंदर लेके आए, उसको ये जिम्मेवारी बनती है कि उसको ये बताया जाए कि लीगल एड एजेंसीज हैं, फ्री लीगल एड भी देते हैं महिलाओं को जिनके पास इकोनॉमिक पोजीशन जिनके ठीक नहीं होती। तो जो गांव-गांव में हैं, जैसे तहसीलदार साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सोशल वेलफेयर एजेंसीज हैं, जो एनजीओज हैं, इनका एक प्राइम कंसर्न है, इनकी एक ड्यूटी बनती है कि ये भी गांव-गांव में जाके जो विलेज हेड में लोग हैं उनको एजुकेट करें, सो दैट ये मैसेज ऑफ लीगल एजुकेशन, जैसे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वो इसलिए है सरकार इतना खर्चा करती है, तो होता क्या है कि कुछ हद तक वो स्कीमें पहुंच जाती हैं, कुछ हद तक वो रह जाते हैं। यहाँ तक आपने बात की कानूनी अधिकारों की, तो मैं ये बोलूँगी मोस्ट ऑफ द लोग पीपल जो है दे आर अवेयर ऑफ ऑल देयर राइट, बट लैकिंग कहाँ है कि दे डोंट टेक इनिशिएटिव्स। बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, आई डोंट नो, जहाँ सोशल प्रेशर है या फैमिली प्रेशर है। गांव में हमने देखा, बिकॉज मैंने बहुत रिमोट एरिया में काम किया, किश्तवाड़ जैसे पाडर में किया है, रामबन में भी आप रामबन में किया, गूल में, वो बनिहाल में, मैंने जो देखा कि हर जगह में एक जोग्राफिकली एंड टोपोग्राफिकली क्राइम रेट भी वेरी करता है। लोगों का माइंडसेट उनको एजुकेट करने की जरूरत है। एनजीओ हम देखें सिटीज में तो आपको हर जगह एनजीओ, गाँव में कोई एनजीओ क्यों नहीं जाता? जाहिर तौर पर एक चीज बहुत बेहतरीन फरमाई है आपने कि मानसिकता जो है, देखिए हर एक जो व्यक्ति है अपनी मानसिकता के अनुसार कार्य करता है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। तो मानसिकता के तौर पर अगर देखा जाए तो अर्बन में क्राइम रेट जो है वो किसी अलग लेवल पर है, और अगर रूरल एरिया का क्राइम लेवल जो है वो एक अलग लेवल पर है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, क्राइम रेट हर जगह आजकल थ्रू सोशल मीडिया आप देखिए काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई है। कोई भी आदमी है, चाहे वो गांव का है या कहीं का है, सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो वाइट कॉलर क्राइम लोग हैं वो बहुत कम रिपोर्टिंग केसेस की होती है, क्योंकि वो हाइड हो जाते हैं। जो अर्बन में है कुछ लोग एजुकेटेड हैं, कुछ लोग इस बात से भी महिलाएं कुछ हेजिटेट करती हैं अपना जो प्रॉब्लम जो है रिपोर्ट करने के लिए, अगर उनके केस घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ऑनर किलिंग्स क्या है,
इतना घरों के अंदर आप देखिए, आज आपका चाइल्ड जो है घर में भी सेफ नहीं है। यू नेवर नो, मैं कोई एलेज नहीं कर रही, बट अब बहुत सारे केसेस आते हैं विद इन द फैमिलीज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सस्पेक्ट निकलते हैं आपके क्लोज रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड। यू कैन रिपोर्ट ए केस कि कैसे करेंगे और डिफेमेशन हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, आप नॉमिनेट हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड आते हैं, लेकिन गांव में अभी भी मैंने देखा, रूरल एरिया में पर्टिकुलरली, कि 4, 5, 10 लोग जब विलेज हेड उनको साथ लेके चलता है। लेकिन एक चीज जो लैक करती है डिसीजन मेकिंग, लड़की की अपनी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि अगर कोई विक्टिम जो है उसको जहां पे उसका विलेज हेड कहेगा, अगर उसके अक्यूज के अगेंस्ट बयान देना है तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो जाए, या फिर उसका अपना कुछ नहीं है। आज वो मैजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट देती है कि मेरे साथ रेप हो गया, जब मेरे साथ मोलेस्टेशन हो गया, वही लड़की जाके रिजाइल कर जाती है अपने स्टेटमेंट्स को। तो मैं ये कहती हूँ मैनिपुलेशन भी नहीं कहेंगे, या फॉल्सली इम्प्लीकेट होता है उसका अपना। ज्यादातर पे तो वही होता है जहाँ पे एजुकेशन जो है वो लैकिंग है और अवेयरनेस जो है वो कम है, और वो वही पे अवेयरनेस है प्लस वो विल पावर नहीं है। दे आर नॉट इन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली शी इज डिपेंडेंट ऑन फैमिली। डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं फील करती हूँ कि डिपेंडेंसी, बहुत सारे केसेस हैं। इनिशियली आप देखिए लोग प्रोसिक्यूशन के पास जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के पास जाते हैं, पुलिस एजेंसीज भी अपना काम सीरियसली कर रही हैं, जब when they bring to its logical conclusion at the fact end of the trial वो बीच में रह जाता है, क्योंकि लड़की जो है, जो विक्टिम जो है, या वो जिसको कहते हैं ना कि अपना स्टेटमेंट से ही रिजाइल कर रही है, आई डोंट नो कौन सी चीज उसमें लैक करती है, या कई बार जिसको कहते हैं मॉनिटर कंसिडरेशन भी आ जाती है। ये जो चीजें हैं, मैंने इनिशियली आपको कहा एट द वेरी आउटसाइड कि एजुकेशन डजंट मीन डिग्रीज ओनली, एजुकेशन मीन्स मॉरल एजुकेशन, संपूर्ण विकास आपका, आप में विल पावर, आप में कॉन्फिडेंस, सो दैट यू आर इन ए पोजीशन टू हैंडल द सिचुएशन आल्सो, यू आर इन ए पोजीशन टू टेक द डिसीजन आल्सो। बहुत सारी लड़कियां बड़ी बोल्ड हैं, हमने देखा है, अच्छा भी लगता है, काफी चेंजेस आई है, बट मुझे लगता है अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हम एक हैंडफुल ऑफ लेडीज देखते हैं, हम ख्वातीन को पढ़ने ना दें, हम उनको मॉरली सपोर्ट ना करें। मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि डोंट क्लिप देयर विंग्स, लेट देम फ्लाई, लेट देम ग्रो, उनको डिसीजन लेने दो, फिर देखिए स्काई इज द लिमिट। अब आज बहुत फर्क आया है, आज लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, आज लड़कियां महिलाएं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कार्य कर रही हैं। मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक क्लोज्ड माइंडसेट के साथ, जब बेटा होता है तो बहुत ज्यादा जुबिलेशंस होती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन जब बेटी की बारी आती है तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें विद इन द फैमिली स्टार्ट करने की जरूरत है, फैमिली ही स्टार्ट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक अपने बच्चे को, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड छोड़ के आज आपको मेल चाइल्ड के लिए भी आप देखिए, देखिए छोटे छोटे बच्चों की पोर्नोग्राफी में लोग बना के, एक्सप्लॉयटेशन है उसका। बच्चे टेंडर एज में जब उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाती है तो आप देखिए उस बच्चे के जहन में सारी उम्र, आप सोचेंगे ये स्कूल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, एक क्लास में बच्चा एक्सेल नहीं कर रहा है, ही इज लैकिंग बिहाइंड इन हिज एजुकेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे किसी ने देखा उसको कि थोड़ी कि इसके अंदर बच्चा क्यों अवॉइड कर रहा है। आज मुझे लगता है कि आप अपने गर्ल चाइल्ड पे, अपने बच्चे पे नजर रखने के साथ साथ आप उसके कंपेनियन, उसके फ्रेंड पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो जो है समाज में, क्योंकि आपका बच्चा अकेला तो ग्रो नहीं करेगा, स्कूल में उसके दोस्त भी हैं, वो किस किस किस्म की एक्टिविटी, वो कहीं अमाउंट चोरी करके तो नहीं ले आया, वो किसी जो आजकल यूट्यूब में सब दिखाते हैं, यू नो, हाँ, तो सोशल मीडिया के थ्रू कहीं बच्चा आपके जो कंपेनियन है, उसका दोस्त है, उसकी बैड कंपनी में तो नहीं कुछ कर रहा, या आपकी जो बेटी है या आपकी सिस्टर है, यू नेवर नो, बिकॉज अपने बच्चे पे तो डाउट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि घर से ही एलिमेंट्री जो बेसिक एजुकेशन है, दैट इज ए की टू सक्सेस। और बच्चों को मोस्टली मैंने देखा है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, लेट देम ग्रो। यहाँ बच्चे रुक जाएं, वहां पे उनका हेल्प करो, मॉनिटरली भी, इकोनॉमिकली और सामाजिक तौर से भी, और मॉरल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू बी एज ए फ्रेंड एंड ए गाइड। जब ये बैज होता है, एक डिफरेंस होता है पेरेंट्स के बीच में, वो भी बहुत सारी बातें उसमें गैप आ जाता है, तो बच्चे छुपते छुपाते पेरेंट्स की बैक में बहुत सारा ऐसा क्राइम कर जाते हैं, ऐसी ऐसी बात इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत सारी हमने देखा मदर्स जो बेचारी कोर्ट्स में जब आती है तो उनको पता ही नहीं है। लाजमी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैम ये तो बाहर की बातें थी, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की बातें थी, लेकिन जब आपके
कार्य की बात आती है और कहीं ना कहीं जिस सहजता से, जिस प्रेम पूर्वक आप अपने काम को निभा रही हैं, चाहे वो बनिहाल में रहकर, रामबन में रहकर, अब आप जम्मू में हैं, तो एक सूत्र में बांध के आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रही हैं। तो ऐसे में आपका जो है वो क्या संदेश रहता है, या किस तरीके से आप अपनी हर एक आपके साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करती हैं? क्योंकि 2020 में भी वर्चुअल मोड से आप कह सकते हैं हियरिंग शुरू हुई, जो कि पहली बार, जैसे कि बच्चे जो हैं वो वर्चुअल मोड से पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हियरिंग जो है वो भी वर्चुअल मोड से शुरू हुई। तो एक नया कॉन्सेप्ट भी आया, और किस तरीके से आपने तत्पर किया, मोटिवेट किया, ताकि हर एक सूत्र जो है, हर एक जो धागा है जो आपका, वो सूत्र में बनता हुआ? मुझे लगता है कि पैंडेमिक टाइम, यस, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि सेफ्टी ऑफ ए पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लिटिगेंट की भी, एडवोकेट की भी, और जुडिशियल ऑफिसर्स के भी। तो बहुत सारा काम हम लोगों ने वर्चुअल मोड से किया, वर्चुअल मोड से किया। कोर्ट्स बंद नहीं हुई, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। अब फिजिकल हियरिंग में कुछ एडवोकेट्स ने आना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन काम नहीं रुका, काम बिल्कुल नहीं रुका। रादर हमारी जो उच्च न्यायालय हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में स्पेसिफिक डायरेक्शंस थे, वर्चुअल हियरिंग जो कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द नेशन ये स्टार्ट हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी ने सफ़र किया। बिल्कुल। जहाँ किसी को स्टे की ज़रूरत थी, बेल मैटर्स की थी, हीनियस क्राइम्स थे, या कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर लोग लॉकअप में हैं, जब बे लेवल ऑफेंसेस हैं, तो सब थ्रू वर्चुअल हियरिंग। बिल्कुल, बहुत परिपक्वता से आपने उसे हैंडल किया है, और लाजमी भी हो जाता है। उन दिनों ही मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई थी ट्राइब्यूनल में। जी बिल्कुल। यहाँ पे भी डिस्पाइट लॉकडाउन हमने ट्राइब्यूनल को जहाँ काम चल कहीं पे भी सफर नहीं होने दिया। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी आप कार्यरत रही और अपनी कार्य प्रणाली को एक शिष्टाचार भाग से आप निभाती हुई भी नजर आई हैं। तो मैम, आज के दौर में बहुत सी बच्चियां जो हैं, बहुत सी लड़कियां जो हैं, वो अग्रसर होती आ रही हैं लीगल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना? मैं उनके लिए यही बोलूंगी, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन। यू कैन be in decision making and you can raise your voice, express your viewpoint. Yes, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं उनको ये बोलूंगी कि डोंट वरी फॉर क्रिटिसिज्म, बिकॉज यू कैन बिल्ड ए फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विच अदर्स throw bricks at you. So accept criticism as a healthy, positive. Take it as a positive, shun out negativity, and remember there's no substitute to hard work. The way I said, there's no shortcut to success. So if you work hard, if you keep striving, a day will definitely come that you will achieve the success and you will taste the success. बिल्कुल। और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए महिलाओं की अगर बात करें तो वो हर जगह अपना जमखम दिखा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, चाहे वो आप कह लीजिए राजनीति के क्षेत्र में हो, और अगर बीइंग अ लीगल एडवाइजर लोगों को उनकी जो मदद करने के लिए भी हमेशा से महिलाएं जो हैं वो तत्पर ही रही हैं। तो आज के हमारे इस सवाल जवाब प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।